हाँ जी बच्चे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14 15 क्लास 9 10, ठीक है, दोनों में ये क्वेश्चन हमारे काम आ सकते हैं। आज हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो नंबर से रिलेटेड है, ठीक है, कि आपके पास इतने में से इतने नंबर हैं, उसमें से आपने कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया, वो नंबर कैसा हो। क्लियर है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन काफ़ी आ जाती है, इसको पहले आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास टोटल केसेस कितने बने हैं। इस क्वेश्चन में जैसे बोला गया है नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 50, अब 1 से लेके 50 तक फ्रॉम है, तो अगर आप 1 से शुरू हो रहे हो 50 पे जाके रुकोगे तो कितने नंबर हो गए, 50 नंबर हो गए। तो यहां तक तो चलो बच्चे टोटल केसेस आपके पास आ गए 50, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं आपने एक नंबर चूज किया, ठीक है, फ्रॉम 5 to 50, तो फिर टोटल केस कितने बनेंगे, 45। सबको लगता है कि 45 नंबर नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे, देखिए आपने जब फ्रॉम 1 to 50 तक आप गए तो कितने केस बने थे, 50, ठीक है। फ्रॉम 1 to 50 में कौन कौन से नंबर आ रहे थे, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 अप टू सो ऑन 50। और आज आपने कहां से शुरू करना है, 5 से शुरू करना, मतलब कि यहां से शुरू करना है। तो ये 4 नंबर एक्सक्लूडेड है, तो 50 में से 4 के तो कितने केस बनेंगे, 46, ठीक है। फिर से ट्राई करके देखते हैं। अगर आपने फ्रॉम 7 to 30 कोई भी एक नंबर चूज किया तो टोटल केस कितने बनेंगे, 30 तक तो नंबर है। और इजी कर रहा हूं, 3 to 30 फ्रॉम है, फ्रॉम 3 to 30 देखते हैं कैसे। अभी पहले 1 to 30 तक कितने नंबर बनेंगे, 30, तो 1 2 3 4 अप टू सो 30 ये रखने हैं आपने। तो 2 नंबर एक्सक्लूड किए हैं, 28, ठीक है। एक और करके देखते हैं। अब आगे बिटवीन वाला केस, बिटवीन 1 to 50 नंबर, तो टोटल केस कितने बनेंगे, 48। बिटवीन 1 to 50 का मतलब क्या है, मान लो आपके पास नंबर है 1 2 3 अप टू सो 48 49 50। अब वो बोले 1 और 50 के बीच में, 1 और 50 नहीं लेना, 1 and 50 नहीं लेने, इन दोनों के बीच में। तो ये 2 नंबर एक्सक्लूडेड होगी ना, तो कितने केस बने, 48। अगर बिटवीन है तो 48, ठीक है। अब और आगे आइए, बिटवीन 5 and 30, अब कितने केस बनेंगे, देखते हैं। देखिए पहले तो अब फ्रॉम 5 to 30 तक केस बन गए 26, ठीक है। फिर बिटवीन में बनेंगे 24। कैसे बने, आपने 1 2 3 4 5 6 7 28 29 30, आप बच्चे बिटवीन से उठा रहे हो, मतलब कि 6 से शुरू करोगे 29 तक जाओगे। कितने नंबर एक्सक्लूड कर दिए, 5 ये गए, एक ये गया 6, तो 24, ठीक है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका काफी हद तक ये क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना आपने, ठीक है, अब वो सीखिए। सबसे पहले आपने बस ये टोटल केस लिखने हैं, ठीक है। हम इनका सॉल्यूशन यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप लिखोगे टोटल केसेस, हाँ जी, फ्रॉम 1 to 50 कितने नंबर बन गए बच्चे हमारे पास, 50। फिर आपने लिख देना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला, दैट इज फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। अब अगर इसके बाद चाहे आपका आगे वाला काम गलत भी है ना, फिर भी आपको इसके कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये सही होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट पे अब आ जाओ। अभी मैंने आपका माइंड गेम ये जो है वो सेट किया था, उसको चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट केस में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, 25/50। तो मैंने क्या बोला था कि जितने टोटल केसेस हैं उसका हाफ हमेशा ओड आएगा, हाफ हमेशा उसका इवन आएगा, ठीक है। चलिए, तो 50 का हाफ कितना होगा, 25/50। इनकी कटिंग होगी 1/2, ठीक है। और भी इजी कर देता हूं, इसका आंसर डायरेक्ट 1/2 लिख दो,
ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो टोटल केसेस है ना, ये इवन नंबर होने चाहिए, 2 के टेबल पे डिवाइड हो रही हो, तब आएगा 1/2 1/2, ठीक है। दूसरा केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अगेन डायरेक्ट 1/2 लिख दो, या फिर थोड़ा सा अगर वो कीड़ा है उसको शांत करना है तो लिखो 25/50 फिर 1/2। थर्ड केस, परफेक्ट स्क्वायर, जब भी परफेक्ट स्क्वायर लिखा होगा आपके पास, इसको हमेशा आपने वेरीफाई करना है, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक कर ही देते हैं। 6 बोला था ना आपने, देखिए 1 का स्क्वायर 1, ये नंबर तो नहीं आएगा। तो आप 1 से शुरू हो रहे हो और 50 तक जा रहे हो, तो कितने नंबर आ गए? 7, ठीक है। फ्रॉम 1 से शुरू किया ना आपने, तो 1 भी आएगा। 1 से शुरू किया ना, आपके नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं, तो 1 भी आएगा, 4 आएगा। परफेक्ट स्क्वायर है कौन से नंबर? ये वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर करके बनते हैं, इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है आपको? जो नंबर किसी का स्क्वायर करके बनेंगे उसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आगे 1 2 3 4 5 6 7, 7/50। नेक्स्ट फोर्थ केस में इसमें बोला गया आपसे 1 डिजिट नंबर 9/50, प्रोबेबिलिटी 1 डिजिट। चलिए ये तो था इजी, अब आगे बोलिए प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट। नंबर या तो 1 डिजिट है या 2 डिजिट है जो हमारे पास है। टोटल में से 1 डिजिट को माइनस कर दो तो कौन से नंबर बचेंगे? 2 डिजिट। मुझे ये बताओ 0 कितने डिजिट है? 500 रुपये अभी दूंगा। 1 डिजिट है, 1 मिनट। तो ये 0 है ना? तो 0 कितने डिजिट है? छोड़ो, ये देखिए और देखिए, तो ये सोचना आपने कितने डिजिट है, ठीक है। मेरी बात सुनो, 2 कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। रुको, ये क्या नंबर लिखा मैंने? कितने डिजिट है ये? आपने बोला 1 डिजिट है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। तो कितने डिजिट हुआ? चलिए यहाँ पे मैंने तो ये पूछा कि कितने डिजिट है? 1 है। आप ये बोल रहे हो कि आगे वाली 0 तो हटा दो, है ना? चलिए ठीक है, हटा दी। ये जो आपने 0 लिखी थी तो ये भी 0 हटा दो। 0 कहाँ गया? है ही नहीं। तो 0 कितने डिजिट है? सोचना है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सुनो, आगे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 डिजिट नंबर, इम्पॉसिबल इवेंट। प्रवाज आया, उसने बोला 1 to 50 रोल नंबर देखना, एक बच्चे को खड़ा करूंगा उसका रोल नंबर 3 डिजिट होगा, ठीक है। तो वो आया ही नहीं 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 0/50 दैट इज 0। आगे 7th केस। अब बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब क्या होगा? जो 7 के टेबल पे है। इसको भी हम थोड़ा सा साइड पे सोल्व कर लेते हैं ना। यस बोलिए। जो 7 के टेबल पे नंबर आएंगे दैट आर 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56। ये तो नहीं आ रहा, तो ये 7 केसेस हो गए जो 7 के टेबल पे आ रहे हैं, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7, 7/50। नेक्स्ट 8th में इसमें पूछा जा रहा है
डिविजिबल बाय 5, वो कितने नंबर जो 5 के टेबल पे आ रहे हैं? ये चेक भी करने के सभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये तो 1 से शुरू कर लिए ना, सभी आएंगे। इसके सेकंड पार्ट में परेशान करेंगे आपको। अब 5 के टेबल पे 5, 10, 15, 20 अप टू 100, 45, 50 ये सभी आ रहे हैं। तो कितने नंबर हो गए? 10। मल्टीपल ऑफ 5 और 10 बाई 50, 1 बाई 5। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइन्थ में देखिए, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 500 रुपये वाला क्वेश्चन है, 500 रुपये वाला क्वेश्चन है। अब मुकरना नहीं है, चुप रहो बस। आपने आंसर कर दिया, मुझे करने दो, आवाज बंद रखो अपनी, ठीक है। 3 एंड 4 में हम क्या देखेंगे? देखिए बच्चे, पहले तो ना आपने 3 का टेबल लिखना है, फिर आपने 4 का टेबल लिखना, और जो इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो नंबर उठाना है। मान लो आपने के नंबर उठा दिया 6 और जशन ने शोर कर दिया यस मैं जीत गया। जब ये हमारे पास है, हमने इससे पूछा चलिए ठीक है कौन सा नंबर है, ये बोला सर जी मेरे पास 6 आया और 6 3 के टेबल पे आते इसलिए मैं जीत गया। तो मैंने बोला बैठ जा, 6 4 के टेबल पे नहीं आता। बोला ये क्या था, 3 एंड 4 दोनों के टेबल पे आना चाहिए। तो जशन तो वापस आ गया। नेक्स्ट बच्चे को आया, या तो अपनी डिस्कशन कर लो मुझे सुन लो। नेक्स्ट नंबर आया 8। शहजोद ने बोला सर अब मैं जीत गया, मेरे पास 8 आया और 8 4 के टेबल पे आ रहा है। तो जशन ने इसको पीछे से खींच लिया, बोला बैया टिके जड़ा 8 तेरा 3 टेबल पे नहीं आता। तो फिर उसके प्रभजोत ने बैठ के पाठ करना शुरू कर दिया है भगवान 12 आ जाए। 12 3 के टेबल पे भी आता है, 4 के टेबल पे भी आता है, और इसको 12 आ गया। तो सभी ने यहाँ पे बैठ के पाठ करना शुरू कर दिया, बस ऐसा नंबर आ जाए। तो अब आपको कौन कौन सा नंबर जिता सकता है? या तो 12 या फिर 24 या फिर 36 या फिर 48। बात यह है कि मुझे कैसे पता कि ये नंबर जिताएंगे? जब एंड लिखा होता है, मैंने आपको बोला था, तो वहां पे आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। 3 एंड 4 है ना, ये मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 का मतलब क्या होगा आपके पास कि आपने एलसीएम लेना है 3 एंड 4 का, वो बना 12, ठीक है। तो 12 के मल्टीपल उठाइए। 12 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 12 खुद है, 24, 36, 48, नेक्स्ट 60 वो नहीं आएगा। अब इन चारों नंबर के बिना कोई भी नंबर आपको जिता नहीं सकता। आप कोई भी नंबर बोलिए, इन चारों के बिना वो इन दोनों के टेबल पे नहीं आ रहा, ठीक है। क्लियर है ये? तो इसके केसेस आपके पास हो गए। वो तो लिख दिया मैंने, अभी 9th कर रहे हैं ना, डिविजन 5 हो गया। मल्टीपल ऑफ 3 and 4 that are 4 by 50, 2 by 25। आ गया क्वेश्चन नंबर 10, 8 by 50। अब इसमें देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 and 6। अब देखिए ध्यान से, 2 and 6 जो 2 के टेबल पे भी आए, 6 के टेबल पे, 2 and 6 का एलसीएम क्या आएगा? पहले तो 6 आएगा, 10th क्लास में हो लेना था एलसीएम। तो मतलब कि आपको 6 का टेबल रीड करना है 50 तक, ठीक है। तो 6 का टेबल रीड कर रहे हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 3, 5, 8, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 and 6, 4 by 25। आगे आगे 11th, उसमें अभी बोला गया 5 और 4, या तो कोई भी एक ऐसा नंबर उठाओ, या तो वो 5 के टेबल पे आ रहा हो या फिर वो 4 के टेबल पे आ रहा हो। अब सुनिए, आपके पास 10 आ गया, क्या आप जीत गए? बिल्कुल जीत गए, क्योंकि बोला गया था या तो वो 5 के टेबल पे आए या वो 4 के टेबल पे आए। तो 5 के टेबल पे तो आ ही रहा है। अब दोनों कंडीशन नहीं बोलेगी, दोनों में से एक कंडीशन बोलेगी है, तो आप जीत गए। अगर आपके पास 8 आ गया फिर भी आप जीत गए, क्योंकि 8 4 के टेबल पे आ रहा है।
ठीक है। तो अभी और के कॉन्सेप्ट को देखिए कैसे सॉल्व होगा। आपने यहाँ पे बच्चे एक तो 5 का टेबल लिखना है और एक आपने 4 का टेबल लिखना है। मेरे पास नंबर काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, 50 तक हमने जाना, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। पहले बना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 10 गेस तो ये ऊपर हो गए। अभी 12 नंबर 4 के टेबल पे आएंगे, है ना। वो कौन कौन से हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। अभी इसमें से ये देख लो कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, 2 नंबर कॉमन आ गए, एक तो 20 और एक 40। तो 20 एंड 40 जब आपने ऊपर लिख लिया तो इसको नीचे वापस रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो 10 नंबर ऊपर थे, 12 नीचे, उसमें से 2 एक्सक्लूड हो गए, तो 10 ही नीचे रह गए। 10 + 10 20। तो इसकी जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी 20/50, 2/5। 11th आप आगे खुद करना, ठीक है। ये 11th हमारा। चलिए अभी ये तो था आपके पास फर्स्ट पार्ट, ये क्लियर है। अब इसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए अब अगर नंबर मैं आपको यहां पे लिख दूं फ्रॉम 5 to 30, ठीक है। तो पहली बार टोटल केस कितने बनेंगे? फ्रॉम 5 to 30 कैसे बने? 1 2 3 4 5 6 अप टू 30। 1 to 30 नंबर है। आप 5 से चल रहे हो तो 4 एक्सक्लूड हो गए, तो टोटल नंबर कितने बचे? टोटल केस से कितने बने? 26। चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर कीजिए मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर 13/26, 1/2 या 13/26। इवन परफेक्ट स्क्वायर। अभी आपने 30 तक जाना ओनली, ठीक है। तो 30 तक परफेक्ट स्क्वायर आपके कौन से हैं? ये वाले रहे, ठीक है। और आपने कहां से शुरू किया? 6 से शुरू किया। तो कौन कौन से नंबर आपके काम के हैं? 1 आपके काम का है, 1 तो है ही नहीं, 4 है नहीं है, तो 9 है, 16 है, 25 है, 3/26। ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा 3/26। 2 डिजिट नंबर को कितने हैं? पहले तो टोटल नंबर है 26, उसमें से 1 डिजिट कौन कौन सा है? 5 है, 6 है, 7, 8 है, 9 है। तो 5 नंबर 1 डिजिट है, ठीक है। ये रह गया पहले 1 डिजिट नंबर 21/26, 5 1 डिजिट 5 है, सॉरी 5/26। ये आगे 21 देखिए फ्रॉम है ना, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 5 है। आगे 3 डिजिट 0 है। अभी मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल 7 आपके काम का है, यस। 14, 21, 4/26, 28। तो ये 4 नंबर है अभी तक हमारे लिए, ठीक है। दैट इज 4/26। इसके बाद आगे मल्टीपल ऑफ 5। अब ये 5 से शुरू कर रहे हो, 30 तक जाना है, तो 5 भी आपके काम का है। 10, 15, 20, 25, 30। तो सभी नंबर आ रहे हैं ना काउंटिंग में, 5 भी आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 6/26, 3/13। मल्टीपल ऑफ 3 and 4, तो 3 and 4 का मतलब था एलसीएम। तो आपने ये नंबर लिखे थे, सिर्फ 2 नंबर हैं आपके काम के, नेक्स्ट नंबर 30 से बड़ा आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 2/26 1/13 बन जाएगा। मल्टीपल ऑफ 2 and 6, जो 6 के टेबल पे आ रहे हो, दैट इज 6 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, 24, 30, यहां तक ये नंबर काम के रहेंगे। 1 2 3 4 5, 5/26।
आगे मल्टीपल ऑफ 5 और 4, या तो वो नंबर 5 के टेबल पे है या वो नंबर 4 के टेबल पे है। तो 30 तक देखिए 5 का टेबल ये रहा, 30 तक ये रहा। अब इनमें से कोई भी एक नंबर कॉमन आ रहा है, 20 था वो हमने हटा, ये जो 5 और 4 का मल्टीपल उठाना है, इसमें से 4 भी नहीं आएगा, ये जो 4 है ना ये भी एक्सक्लूडेड है, तो ये 11 नंबर बचे। ठीक है, 11/20 ये भी हो गया। अब एक लास्ट केस है इसका, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए बिटवीन 5 and 30, अब इसका टोटल केस कितने बनेंगे? 5 and 30। देखिए 1 2 3 4 5 6 अप टू 29 30। आपने 5 से बाद 30 से पहले नंबर उठाने हैं, तो 5 नंबर 30 में से ये गए 25, एक ये गया 24 रहेंगे, तो टोटल केसेस बनेंगे 24। बाकी के केस खुद सॉल्व कर लोगे बना के, ठीक है। इनको अपने आगे खुद सॉल्व करना सीखना है।